नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। चलिए शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि अजमेर में करीब 3 तालाब की पाल टूटने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तालाब से निकले पानी ने पूरे इलाके में जलमग्न कर दिया है। रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अजमेर के स्वास्तिक नगर में बैराज तालाब की पाल टूटने के बाद हालात पूरी तरह बिगड़ गए हैं। तालाब से निकले पानी ने पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। घरों में पानी घुसने से रसोई घर पूरी तरह खराब हो चुके हैं। राशन पानी की किल्लत और घरों में पानी भर जाने के कारण लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। खाना नहीं बना पा रहे, बच्चों को भी सूखी नमकीन और बिस्किट दे रहे हैं। अजमेर शहर के स्वास्तिक नगर में बैराज तालाब की पाल टूटने से यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग पिछले 24 घंटों से बिना लाइट के रह रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था इनकी नहीं है और यहाँ पर जो इनके रसोई घर हैं वो पूरा सामान, खाद्य सामग्री कीचड़ में मिलने के कारण ख़राब हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, प्रशासन है, वो किसी तरीके से यहाँ पर खाना बांटने का प्रयास कर रहा है। और दूर से आप देखें एक पुलिस की जीप आ रही है, उसमें एक सामाजिक संगठन के द्वारा लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और यहाँ पर एक घर है, उसके घर के अंदर का मैं हाल एक बार आपको बता देता हूँ किस तरीके का है और क्या इनकी जो दिनचर्या है वो किस तरीके से जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं। ये आप तस्वीरों देखें, अभी भी कीचड़ यहाँ पर है और घर के अंदर क्या स्थिति है। ये देखिए छोटा बच्चा है जो कि यहाँ पर एक ब्रेड जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर दी गई है उनको यहाँ पर वो खाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक पूरा परिवार ब्रेड के सहारे यहाँ पर अपनी जो है दिनचर्या की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवारों तक ब्रेड, नमकीन और दूध के पैकेट भेजकर कुछ हद तक राहत पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन ये व्यवस्था बेहद सीमित साबित हो रही है। अधिकांश परिवार अब भी सरकारी राहत का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। जल भराव से घरों के साथ साथ क्षेत्र के कई छोटे बड़े व्यवसाय भी चौपट हो चुके हैं। दुकानों में रखा सामान खराब हो चुका है और रोजगार पर सीधा असर पड़ रहा है। किस तरीके की परेशानी आ रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी आ रही है, ना कुछ बनाने का लिए ना कुछ है, ना कोई सामान कुछ बचा हुआ है, ना कुछ कर सकते हैं। या पर सारा सामान खराब हो चुका है हमारा। बच्चों को भी हम ये जो आ रहे हैं ब्रेड, नमकीन यही खिला रहे हैं। अभी लाइट भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। छतों पे रह के काम चला रहे हैं या जीने में बैठ के काम चला रहे हैं अभी तो। अच्छा ये बताएं, आपकी ये रसोई है, यहाँ पर आप कल से पहले 2 दिन पहले यहाँ पर आराम से अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहे होंगे और अब आपको लग रहा है कि ये खाना वाना कैसे बनाएं? खाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो रही है हमें। तो एकदम से पानी आया, इन्होंने अलर्ट किया। अब एक एंड टाइम पे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी जितना हुआ उतना करा। हमारे पूरे घर में पानी कीचड़, अब कहाँ बनाए कहाँ खाएं, जो भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और भी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का समय यहाँ पर बीत गया है और प्रशासनिक अमला है जो अलग अलग तरीके से सर्वे वगैरह कर रहा है। और यहाँ पर अजमेर विकास प्राधिकरण की जो अधिकारी हैं वो यहाँ से गुजरी हैं। सरकारी वाहन का भी आना जाना लगातार जारी है। प्रशासनिक अधिकारी हर एक जगह पर सर्वे कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जिला प्रशासन की ओर से पानी का टैंकर यहाँ पर लगाया गया है। पीने के पानी की जो है व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ का काम था, अब क्या मशीनें ये काम आएगी? साहब देखो, राजपूती वेश बनाता हूँ। हाँ। तो घरों से कपड़े लेके आता हूँ और घरों से मेरे लाके मैं यहाँ बनाता हूँ। और मैं वैसे जोधपुर का हूँ और 20 सालों से मैं यहीं मेरा काम लेके बैठा हूँ। छोटा मोटा काम है मेरे पास और हालात ऐसी हो गई, अभी मेरे 5 से 7 लाख का मेरे नुकसान हो गया। सूता का सूता ही रह गया। मैंने देखा ऐसा थोड़ी आएगा सलाह, मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, प्रशासन ने बोला था, लेकिन मैंने सोचा ऐसा थोड़ी होगा। अब मशीन लेके जाऊँ कहाँ में, ये वजन इतना है इसमें, मैं कहाँ लेके जाऊँ। तो ये सैलाब एकदम आया तो मैं सूता का सूता ही रह गया, मेरे नुकसान हो गया। पूरा कपड़ा वपड़ा सब, कस्टमरों का कपड़ा वगैरह सब मैंने अभी ट्रैक्टर का पूरा मतलब पूरा भरवाया मैंने।
अजमेर के भिनाय इलाके की ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर कुर्थल तालाब के किनारे टूटने के कारण इधर का पानी गांव की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है, यदि समय रहते प्रशासन ने जरूरी इंतजाम नहीं किए तो निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। वहीं प्रशासन का दावा है कि हालात पर नजर रखी जा रही है। ये अजमेर के जाटियाका गांव की तस्वीर है, जहां जाटियाका तालाब की पाल टूटने के कारण गांव की तरफ तेज रफ्तार से पानी बहता दिखा। भारी बारिश के कारण जाटियाका तालाब उफान पर है और अब ये पानी गांव और खेतों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने गांव के लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। पानी की बढ़ती तेज रफ्तार ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन को सूचना दे दी गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी तरह की जनहानि या नुकसान को रोका जा सके। वहीं बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए प्रशासन की टीम ग्रामीण इलाकों में पहुंची और इलाके का निरीक्षण किया। जल भराव वाले क्षेत्र और खराब हुई फसलों का भी निरीक्षण किया गया। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से जल भराव वाले इलाकों में न जाएं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि नगर निगम और प्रशासनिक टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में सक्रिय हैं और जरूरतमंदों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। बूंदी में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जिले में अतिवृष्टि से उपजे हालातों और प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की गहन समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावितों तक राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले में अब तक हुई मानसूनी वर्षा के आंकड़ों, अतिवृष्टि के कारण हुए विभिन्न प्रकार के नुकसान और आपदा के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा, इस आपदा की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ये सुनिश्चित करे कि गिरदावरी पूरी पारदर्शिता के साथ और समय पर हो, ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलाया जा सके। जालौर जिले में लगातार बारिश हो रही है। सुबह हल्की बूंदाबांदी के बाद अब फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। ये बारिश जिले के मुख्य शहर और आसपास के कस्बों में जारी है। बारिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ ही जल भराव और अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें। निचले इलाकों और नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग सतर्क रहें। बारिश के पानी में भीगने से बचें, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। जवाई बांध के भी गेट कभी भी खोले जा सकते हैं, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और निचले इलाकों के गाँव को चेतावनी जारी की गई है। भीलवाड़ा में बारिश ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सांगानेर में कोठारी नदी उफान पर है। यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा गांव का मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। शास्त्री नगर, मेन गेट और पथिक नगर में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोठारी नदी की पुलिया है। करीब ये पुलिया बहुत बरसों बाद में इस तरह से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। आप ये देखिए, उस साइड में भी कम से कम भी इस कोठारी नदी से माध्यम से जो पुलिया है, इससे भीलवाड़ा से सापरा वाला जो डिकोय वाला रोड है, ग्रामीण अंचल कम से कम भी 50 से बड़े गांव हैं जो इस नदी की पुलिया से होकर जुड़ते हैं। इस पूरी नदी की पुलिया का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। दोनों तरफ कतारें लगी हुई, हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं, न केवल नदी को देखने आने के लिए खड़े हुए। ऐसे लोग हैं जो सांगानेर, डिकोला, अकोला और सिंधी के बालाजी, ऐसे करीब करीब पुरावतों का अकोला, ऐसे करीब करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों और कस्बों के लोग हैं जो कि भीलवाड़ा शहर में रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, मगर इनका आवागमन बाधित हो गया है बरसात की वजह से। आप ये देखिए, इस साइड में पुलिस का जाप्ता खड़ा हुआ लगातार लोगों को रोक रहा है। इस साइड में कोई नहीं आए, इसके लिए नदी देखने आने वाले लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस बराबर कह रही है कि पानी की बहाव बहुत तेज है, अतः आप पानी के बहाव में नहीं निकले। आप ये देखिए किस तरह से वाहन कुछ हैं जो कि इस बहते पानी में बह गए हैं और अभी डूब चुके हैं। भारी बारिश और सड़कों पर पानी के तेज बहाव के कारण स्कूल में बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सड़कों पर तेज रफ्तार से पानी की धार बह रही है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन ने आम लोगों से बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है। ऐसे में जिस तरह से पानी पूरी तरह से वेग से बह रहा है, ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं सावधानी रखने की जरूरत है। जान का जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। तो लगातार पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है, पानी का बहाव तेज है, आप सावधानी रखिए। और लोग बाग लगातार भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस पानी को देखने के लिए कुछ लोग जो कि बाहरी इलाके के रहने वाले, उस इलाके के रहने वाले, वो अपने गांव जाना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो पानी का वेग है वो लोगों को खतरे पे बह रहा है। आप ये देखिए, पीछे उस तरफ जो कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो रहने वाले लोगों के
क्वार्टर्स हैं वो भी पूरी तरह से करीब करीब लबालब हो चुके हैं। ऐसे में लगातार पुलिस और प्रशासन इस पूरी जो बहती नदियां हैं इन पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाढ़ बारिश के कारण लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। ये तस्वीर है भीलवाड़ा के नेहरू रोड और पथिक नगर की। यहाँ की बस्तियों में अब बारिश का पानी घुस गया है। भीलवाड़ा कलेक्टर आम लोगों के बीच पहुंचकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा भी लोगों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। बाढ़ और बारिश के कारण लोगों को पहले आने जाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब घर से बाहर भी पानी है और घर के अंदर भी। लोग जाए तो कहाँ जाए? घर के अंदर भी अगर लोग हैं तो उन्हें ऊपर किसी ऊंचाई वाले स्थान पर रहना पड़ रहा है। खाना बनाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही घर के अंदर पानी घुसने के कारण जलीय जीवों के आने का भी खतरा बना हुआ है। लोग न सिर्फ राहत सामग्री की मांग कर रहे हैं, बल्कि बाढ़ से जलभराव के कारण लोग अब कहीं सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं। इसके लिए प्रशासन को लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।